उनमें से माइक दे दीजिएगा। मैं उसको वो पीछे पीछे दे दो। चलो इधर से शुरू कर लेते हैं। नजमा ये इकट्ठा दे, ये दोनों इकट्ठे ही पकड़ के बोलिएगा। उसकी लाइट वाली साइड ऊपर रखिए, लाइट वाली साइड। जी बेटा क्या नाम है? वालेकुम सलाम। किरण गिल। किरण जी, किरण क्यों इतनी दूर आना पड़ा किरण को? किरण तो एक भी बहुत होती है, पूरा अंधेरा छट जाता है। ओहो दोबारा ना कहो। जी कोई बात नहीं, खैर। एक तो जब से मदर की डेथ हुई है तब से बड़ी डिस्टर्ब हूँ। किनकी डेथ हुई है? मदर की। मदर की, अच्छा अच्छा। अभी मैट्रिक किया था तब से। अच्छा, तो डिनाइल था बहुत बुरा। कितने बहन भाई हैं आप लोग? 3 है, 2 भाई हैं, 1 ही बहन हूँ। आप हैं? हाँ जी। आप कौन से नंबर पे? मिडल में। आप दरमियान में थी। हाँ जी। तो अब्बा हुजूर क्या करते हैं? अल्लाह का शुक्र है अब्बू हयात हैं। ये करते क्या थे वो? उस टाइम जॉब कर रहे थे। तो घर की जनी जिम्मेदारी अम्मी की जगह आप पे आ गई होगी। छोटी थी आप? नहीं, भाई पे थी। मैट्रिक में थी आप? हाँ जी, मैट्रिक हो गया था, रिजल्ट आ गया था, उसके बाद डेथ हुई थी। सडन डेथ थी उनकी। अच्छा। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह। बच्चे भी हैं? हाँ जी, 3 हैं। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? हाँ जी। तो अब तो आप खुद मदर बनी हुई हैं 3 बार। हाँ जी। तो फिर एक्सपेक्टेशन लेवल काफ़ी हाई था हस्बैंड से। हस्बैंड से? हाँ। नहीं, हस्बैंड ने नहीं एक्सपेक्ट करना होता, बीवी ने एक्सपेक्ट करना होता है। ये आपने गंगा उल्टी बहा दी है। तो मैंने तो मुंह में लड़कियों से सुना है कि वो कहती है आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ डेज डॉक्टर्स के। तो हस्बैंड से आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं नहीं, इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती थी रॉन्ग साइड पे। छोटी कर ली आपने थोड़ी, ये जिम्मेदारी नहीं डाली आपने उन पे। तो और कौन सी एक्सपेक्टेशन थी इनसे? नहीं, ये एक्सपेक्टेशन तो मैंने कहा था होनी चाहिए थी, एक आप पे एक मेरे पे। अच्छा, लेकिन वो तो अल्लाह मियाँ का अब निज़ाम है। अल्लाह का निज़ाम नहीं था ना। नहीं पता लगता है बोलता क्या। इधर इधर वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ये बोल रही हूँ, इधर इस साइड पे। हाँ, तो फिर ये माँ नहीं बने अच्छी? नहीं, आप माँ ही तलाश नहीं, कर रही दोस्त भी नहीं, शायद दोस्ती चाहिए थी। मियाँ बीवी अल्लाह ने कहा भी है कि एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने चाहिए, दोस्त होने चाहिए, अच्छे दोस्त, आंखों की ठंडक होनी चाहिए। लेकिन माँ की आंखों की ठंडक ही होती है औलाद। हाँ जी, लेकिन इन्होंने अब्बू की तरह सख्ती करने की कोशिश की थी। फिर मैं अक्सर कहती होती थी मेरे बाप ना बने प्लीज़। अच्छा, आपके अबू बनने की कोशिश? हाँ। मैं कहती थी उधर से तंग होके तो इधर आई हूँ। अच्छा, अबू भी सख्त थे? हाँ, काफ़ी। असल में मेरे वालिद साहब कहते होते थे, मेरी वालदा को भी कहते थे, कभी कभी वो, मेरी एक ही सिस्टर थी, बड़ी थी, हम 5 भाई छोटे थे। तो वो बाकी भी ताया मेरे कहते होते थे बेटियों को वैसे बहुत प्यार, ईद डबल मिलती थी हमें, जो दुख होता था सारे लड़कों को कि कोई भी ये चीज़ थी वो लड़कियों को डबल मिलती थी। कोई मेहमान आए हैं, गए हैं, किसी के घर गए हैं, ताया के बच्चे आए हैं, हम ताया के घर गए हैं, तो वो लड़कियों को अगर 20 रुपये मिले हैं तो हमें 10 रुपये मिलते थे। तो उस वक्त तो बड़ी चिढ़ चढ़ती थी। ईद के ऊपर भी अगर हमें 100 मिला है तो उन्हें 200 मिलता था। तो लेकिन साथ ही होता था कि सख्ती से बात करते थे, और वो कहते थे कि इन्हें, जो मैंने फिक्रा सुना अमूमन वो ये था कि इन्हें खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से। जी। तो वो थोड़ी डरती रहती थी, सारी आपियाँ भी, बाजी भी, सारे। वो उसके पीछे बुज़ुर्गों की अपनी हिकमत थी जी। लाड प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन बहरहाल वो एक सख्ती सी थी। हाँ जी। मर्द हज़रात, मर्द की नेचर में भी थोड़ी सी है सख्ती, अल्लाह ने बनाया ऐसे। फिर उसकी तबीयत, ज़िम्मेदारी भी उसकी ऐसी है, हिफाजत। और औरत को कहते हैं टेढ़ी पसली से बनाया है जी। तो अब वो मर्द की तो कुछ 7 जगह से मिट्टी लेके बनाया गया।
लेकिन उसी मिट्टी में से, पसली की मट्टी, टेढ़ी पसली में से औरत को बनाया गया। औरत के मूड स्विंग्स जो हैं वो चलते रहते हैं। तो मर्द हज़रात, या मैंने ये नोट किया, मेरी भी जब शादी हुई थी तो एम ही खाम खा खामद बनने को दिल करता था, फिरौन बनने को दिल, एम ही, ठीक है। तो या एम ही अपने आप में सोचना कि नहीं, घर वालों को पता चलना चाहिए कि मैं बहुत सख्त खामद हूँ, या मैंने बड़े कोई, मेरे कोई परंपरा है, मान मर्यादा है। एम ही किसी दोस्त की सुन लेना, किसी को वाकया सुन लेना, एम ही खुद भी इमेच्योरिटी भी होती है। नहीं, मेरे में तो काफ़ी थी। और जब शादी हुई है तो शादी का मतलब नहीं पता था कि घर संभालना क्या होता है। वो फिल्मों ड्रामों वाली थी कि सोना है, अपनी मर्जी से खाना है, मर्जी से उठना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता ना। वो आगे जाके पता चलता है आपको। वो यही बेटी मेरी अभी चले गई है, वो तो सुन रही होती, ऊपर से आपने तो नहीं पढ़ी होंगी, ऊपर से ये लम्स तक पढ़ा है माशाल्लाह, ग्रेजुएशन और ये वो कर लेते हैं। अरे मैंने बीएससी ऑनर्स किया हुआ एग्रीकल्चर से, हाँ, फैसलाबाद से। यूनिवर्सिटी पहुंच गई हैं आप भी। जी जी। हाँ, तो वो भी बंदा कहता है मैं तो बहुत तुर्रम खान हूँ, मतलब मेरे तो लड़कों से नंबर ज़्यादा थे। तो लड़के क्या चीज़ हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। पढ़ने का शौक ख़त्म हो गया था जब मम्मी की डेथ हो गई थी। लेकिन बस पढ़ लिया नहीं, तो फिर बस मियां अब्बू साहब की जो खुशी हैं- के लिए। मियां साहब जो हैं ये एक्सपेक्टेशन पे पूरे नहीं उतरे, और अब्बू की खुशी या सख्ती की वजह से पढ़ लिया। भी दोनों तरफ से किक पड़ती थी, अब्बू की साइड से भी और मियाँ की साइड से भी। अब्बू की साइड से तो भाग के आप उधर गई, मुझे ऐसा लगता था मैं फुटबॉल हूँ बीच में। तो आगे इन्होंने भी पढ़ाई पढ़ने पे डाल दिया। नहीं, वही तो नहीं डाला ना। अच्छा, अब्बू की इस बात से नाराजगी थी, अच्छा ये जान के नहीं पढ़ दी। अच्छा। इधर से स्पोर्ट कुछ नहीं थी, तो ये क्या कहते थे? घर संभालना। घर में कितने लोग थे? 2 थे, ये 3 लोग, इनके भाई और मदर थी इनकी। इनकी अम्मी और मदर और ये थे। तो एक मदर तो आपको मिली गई, लेकिन ज़ाहिर बात है सास होती हैं, तो सासू माँ मिल गई। लेकिन मैं वही ना, बेवकूफ़ी का वो चल रहा था, तो मैं समझती थी माँ, लेकिन वो सास थी। अच्छा, आप समझती थी माँ, और वो सास ही थी। तो ये खुद कहा हस्बैंड ने कि वो तेरी माँ नहीं बन सकती, वो तेरी सास है, उन्हें सासी रहना भी, ज़रा एक्सपेक्टेशन लेवल ज़रा लो पे रखो ना। अच्छा। लेकिन बेवकूफ़ बंदा जो होता है वो करता ही रहता है मेरा ख्याल, जब तक हर्ट ना हो जाए आगे से। मासूम होता है ना बच्चा। और एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा। अच्छा। बड़े जो होते हैं वो सख्त होते हैं ना, डिसिप्लिन करना होता है। जी। आपने ये सारी बातें याद रखनी है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटे भी हैं? एक बेटा है, 2 बेटियाँ। एक बेटा 2 बेटियां। अब हम देखेंगे कि आप किस तरह की सास बनती हैं या माँ बनती हैं। बिल्कुल भी। ये सारी पेमेंट करनी पड़ती है बाद में, ये मैं बता दूं। ये सारा रोल आता है, यकीन माने। अपने अंदर वो है नेचर के, जो अपने साथ हो गया किसी दूसरे के साथ नहीं करना। ये सारे यही कहते हैं। अच्छा, कहते हैं लेकिन पक्का नहीं निकलता, कच्चा निकलता दुआ ने का। शादी क्या समझ नहीं आई बात की? वो कहते सब यही हैं, लेकिन पक्का कोई नहीं निकलता, सब कच्चे ही निकलते हैं। सब कच्चे ही निकलते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल मैं ऐसे ही निकलूंगी। अच्छा। और जब आपने पेरेंट्स को भी सास को भी दोनों अच्छे नहीं है, तो बंदा खुद कहाँ से अच्छा हो सकता है? ना पेरेंट्स अच्छे मिले, ना सास अच्छी मिली। अगर दूसरा काम डाला तो फिर वो कुछ और सोच लेगी। नहीं, सख्ती के लिहाज से मैंने कहा है वो कि शाह जी सीधे होंगे, मैंने तो फिर रोटी ले जानी है। मैं जामा फिर इसको बगैर से मैं करना ये तेरे को नहीं रोटी की। देखी सास किस तरह की होती है। शुगर कर, ये सुसर नहीं मिला तो भी एनकों वाला। बेटा इतने बिस्कुट तू खा के आई है वहाँ, तुझे तेरे को भूख ही नहीं मालूम होती। तू शाह जी ने किन्ने के बिस्किट खाई है? शाह जी ने 3 बार सुना। रखे थे सारे खाई। अच्छा, तो बेटे को कहाँ छोड़ के आई हो? अच्छा, वापस फिर मामा के, शाह जी के घर से वापस मामा के पास? नहीं, बच्चा नहीं सारे घर ले आई। बच्चा नहीं नाल ले आई? नहीं, जमन तो बाद बच्चा नहीं लेते होते। अच्छा। और जो उन्होंने लात लुत टुटे फिर वो ले आने। अल्लाह रे करे शाह जी। आहो। नहीं, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਚੰਗਾ। वो काका लेके आया होगा फिर। नहीं, काका नहीं लेके आया, काका भी इन्हें बिस्कुट खा गया। अच्छा, काका भी बिस्किट खा गया। शाह जी ने तुम लोगों के कितने के बिस्किट तुम लोग खत्म कर रहे हैं? कहते पूरे हफ्ते खत्म कर रहे हैं। अमार कहाँ आया हुआ? अच्छा, इन्हें किहड़ा अगों आना है, ते असां किहड़ा इन्हूं अगों बुलाना है?
दिल दिया भूल हो गई, हमने सोच लिया अब तू नहीं तो और सही। वो भी गा रही थी इस महफिल में कोई हमसा हमसा है तो नहीं सामने नहीं वो वर्गे 100 है गए ना, उन्हें पता नहीं लगा। लगता है काफ़ी सुंदर जो है वो शादी के बिस्कुट खाई है। बस यार कुछ ना पूछो, उसके बिस्कुट मैंने वखरा बकवास करने का मजबूर किया। 10 की है ऐसा क्यों? कहते ये मैं सर के पास गया हुआ था, कहती अपने आप को चेक कराने गया था। मैं क्या नहीं चेक हो किस जहान में आया हूँ, इधर कोई नहीं चेक किसी को कर सकता। समझाती सी भी मैनू। अब दूसरी बात असल बता नहीं सकते ये किधर से तो मैं किधर से। जी बेटा। अच्छा, फिर आपके मियाँ साहब जो थे वो सख्त निकल आए। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है छोटी ईद से कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। दिल और दिमाग की बातों में मैं फंसी हुई हूँ। दिल और दिमाग की बातों में छोटी ईद से फंस गई हूँ मैं। हाँ जी, छोटी ईद देर हो गई है आपकी? हाँ जी, शादी को कितनी देर हो गई है? 2007 में हुआ था निकाह मेरा। तो माशाल्लाह 18 साल हो गए। हाँ जी। और बच्चे भी आपके माशाल्लाह 3 बच्चे आप बता रही हैं? जी। 2 बेटे 1 बेटी। 1 बेटा 2 बेटी। 1 बेटा और 2 बेटियां। जी। माशाल्लाह। वो भी अब बड़े हो गए होंगे। छोटी 5 ईयर की है। छोटी 5 ईयर की है और बड़ा बच्चा सबसे बड़ा 12 ईयर्स का। बेटा है बेटी? जी बेटा है। बेटा। तो बच्चों ये ले लो, लंगर खाओ। ये भी पकड़ो। ये किसका रखा हुआ है? हाँ, किनका? इनका जिरवा ने वो फकीरी बड़ी पकड़ी है। मेरे तो सुहा नहीं किसे पढ़ दी हैं। क्या तुसी पढ़ो जी? शोभिया के पास है और काकी ने दिए। इधर दे मैं मैनू दे मैं वेखा ये की मौत है जी कोई दूजा नहीं लगा। अच्छा, मैं आज आम लंगर खा के देखा पहले। हैं जी? खाते हुए मुझे नहीं लेना। जो बात हो रही है, काफ़ी बात कर रही है ना, तो कैमरा उन पे रखें, मेरे पे क्यों करना है? तुसी किहड़े पेंडू वीडियो वाले को सीखिया है? खाने में ये भी था, लंगर में वो भी था। एक और तो ही फिरदा है। ये बाथरूम है, इसमें खुला तजाद है, शावर बड़ा है, कमोड छोटा है। तो अनकी हो गया सारी कौम। अच्छा, जी आप पहले खा लें। नहीं मैं तो अब मजबूरन मुझे मेहमान का साथ बेटा देना पड़ता है। ये भी असूल होता है ना। अच्छा। वो अब मुझे खाना पड़ता है, नहीं तो मैं तो आखिर में सबको पता है कि सारे खा लें तो फिर बच जाए तो खाता हूँ। मुझे कुचा खाने का शौक़ है। तो खैर, तो फिर अब कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। 3 बच्चे कर लिए हैं लेकिन अभी कुछ करने को दिल नहीं कर रहा। नेक्स्ट भी आ रहा है। हाँ? वो भी नहीं करने को दिल कर रहा। अब माशाल्लाह नेक्स्ट भी आ रहा है। हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, आप अल्लाह की मर्जी को भी कुछ बीच में रहने दें। क्या ख्याल है? बहुत पेन में गुजरी हूँ। पेन तो तोहफा है अल्लाह का। मेंटली और फिजिकली इतनी पेन से गुजरी हूँ कि खौफजदा हूँ बहुत। अब किससे? दोबारा उसी सिचुएशन से गुजरने में। किस सिचुएशन से? प्रेगनेंसी की। बहुत माशाल्लाह 3 बच्चे आपके हैं। तो वो अच्छी नहीं ना गुजरा टाइम प्रेगनेंसीज का मेरा। अल्लाह ताला चाहता तो प्रेगनेंसी बड़ी खुशगवार सी रख लेता, दर्द के बगैर रख लेता। तो उसने दर्द रखी है तो कोई हिकमत है। आप अम्मी को करीब फील करना चाहती हैं, ठीक है? अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा करीब है। वो माँ ही करीब आती है, आपकी माँ करीब आती है इस प्रेगनेंसी में। मदरहुड, माँ, ममता। तो माँ को रिविज़िट करती हैं। एक तरफ आप कहती हैं मैंने अम्मी को छोड़ना नहीं है, अम्मी से प्यार है, अम्मी किधर गई, अम्मी कहाँ है? अम्मी आती है तो कहती हो कि नहीं मैंने नहीं, ये तो बड़ी दर्द है। अम्मी संभालने नहीं ना आती। फिर अम्मी संभालने ही आती हैं बाद में। हाँ, बाद में जो होता है बाद में मैंने देखा वो एक औरतें आती हैं, वो बैठा के पीछे से टांगे मार रही होती हैं। वो इस तरह के वो सिस्टम नहीं मिल रहे होते ना उधर मुझे। वो चाहिए आपको? तो पीछे बैठ के मैंने देखा वो पता नहीं क्या टांगे मार रही होती हैं, पैडल किश्ती की तरह। वो
ये काफ़ी टफ टाइम होता है और मेरा गुजारना मुश्किल होता है इस्लामाबाद अकेली में का। आप हाँ कहाँ जी, होती हैं? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में फिजियोथेरेपिस्ट वो होंगे, नहीं, कायरोप्रैक्टर। अब्बू लाते हैं, एक मज़ारों की फीमेल होती हैं, 40 डेज स्पेंड कर जाती अब्बू है ये वो। ड्यूटी कर रहे हैं आपके हाँ लिए? जी, बेचारे अब्बू कर रहे हैं। हजे दिन उन्होंने सख्त रखे है। नहीं, वो तो पहले की बात थी ना, उसके बाद तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है वो। अब्बू से काफ़ी दोस्ती हो गई थी, पहले इतनी नाराज़गी होती थी कि बात भी नहीं थे करते हम लोग। फिर अब्बू की कदर हुई। हाँ जी, काफ़ी मतलब जो शेयरिंग अम्मी से होती थी वो फिर अब्बू से होती थी बिल्कुल पूरी, मतलब चुगलियां करनियां है ने कोई हाँ, लब ले। वो कोटा तो नहीं माइनस हो सकता ये ना। क्या मसला होता है बंदे को, ये जरूर कहते हैं दिल हल्का हो जाता है। खामन ने क्या कह, ये नहीं सुनते ना शुरू से ही। मैंने इनका करके थोड़ी देर वास्ते तू मेरा फ्रेंड बन जाते, हूँ तू चुगलियां सुन मेरी। नहीं, ये एक दफ़ा कह रहे थे कि मैं सोच नहीं सकता तुम इतना बोल भी सकती हो। अच्छा, घर से लेके फैसलाबाद तक ये चुप थे और मैं बोल रही थी। अच्छा, ये मुझे भी फोन पे तड़ियां करा रहे थे, ये स्टाइल है इनका? नहीं पता चला, अभी तो खाने में मसरूफ है, वरना क्या आना था उनका भी। नहीं, मैनू पता नहीं मैनू की समझ के इतने आ गया तो मुझे फ़ोन कर, ये इस तरह के लोग जो होते हैं अमूमन मुझे इनसे डर आता है। फ़ोन किया जी डॉक्टर साहब मैं फलां मिनिस्टर का डायरेक्टर पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। मैं कहा यार तू आप की है? तो वो फलाना मिनिस्टर ओदा डायरेक्टर। मैं क्या वो मिनिस्टर है कि हीरोइन है जिन्होंने डायरेक्टर चलाता पे है, वो फिल्म बनाते पे हो? डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ मुल्क चो गरीबी खत्म करनी है। मैं कहा तुसीं गरीब खत्म करने ने, गरीबी नहीं खत्म करनी। वो छड्ड परे, गल कर की है? डॉक्टर साहब तुहाडे को हाज़र होना सी। मैं कहा तू जिन्ने हाज़र होना है। वो डॉक्टर साहब मेरी बेगम जी उन्होंने बड़ा तंग किया है, वो कहती है मैं जाना है। मैनू बड़ा लिबरल जहा खामद लगा। मैं अच्छा यार तुसीं आ जाओ। अच्छा, मैं इसको लोकेशन भेजनी भूल गया। रात को क्लिनिक पे था तो वो जी मैं SHO फलाने इलाके का बोल रहा। मैं क्या फिर मैं की करा? साढ़े SSP साहब ने क्या लोकेशन दो अपनी। मैं क्या SSP ने क्या अपनी दवे? सर वो कोई पेशेंट है आपके, वो मैं क्या वो कि IG साहब की गल तो नहीं कर रहा, उन्होंने गल हो गई मेरी। नहीं 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 सर ये वो, मैं क्या तू जरा मैनू SSP का नाम दसना। उन्होंने ना ना दसे बेचारा। मैंने उसका फ़ोन उठा लिया था, मेरा एक दोस्त था उसका नेम सेम वो था। मैं समझा वो है क्लिनिक पे, नहीं तो मैं फ़ोन घर वालों का नहीं उठाता। मुझे मज़ा आ रहा था उसका। लेकिन मुझे नहीं पता था इन्हीं के लिए कह रहा है। नहीं यही है। मैं क्या अच्छा तू मुझे नंबर भेज। उस दौरान उससे बात करते करते मुझे एकदम याद आया कि यार वो सुबह बंदे से बात हुई थी, उसको भी लोकेशन नहीं भेजी हुई। मैं क्या अच्छा यार वो भेजनी है मैंने। खैर मुझे उसने नंबर एक भेजा, उसने कहा जी बस ये पेशेंट है इसको बुला लें। मैंने पेशेंट को मैं बुला लाँगा, तू अब मैनू SSP साहब दस। बड़ी मजबूरी से उसने एक SSP साहब का नाम लिया। मैं कहा चल ठीक है, उन्होंने मेरा सलाम कह रही। बाद में फारिग हो गए पेशेंट से, रात को मैंने वो नंबर पे क्लिक किया ना तो वो इनका नंबर निकल आया। मैं कह रहा 10 लोकेशन खैर मैंने भेज दी। आज फिर इन्होंने फ़ोन शायद किया हुआ था। मैं शाहजी आ गए थे इवनिंग पे। मेरा असल में सैटरडे जो होता है वो, मैं बता रहा था ना कि ईद के ऊपर एक मेरे साथ हैंड हो गया और एक सैटरडे पिछले को हो जाता है कभी कभी। मुझे पता नहीं होता मेरे पर्स में कितने पैसे पड़े हुए हैं। ये जब से ये मोबाइल कार्ड ये क्या होता है, क्रेडिट कार्ड और ये वो आ गए हैं, कैश का नहीं पता होता। लेकिन मेरा पहले भी नहीं पता होता था। मैं घर से निकला हूँ हॉस्पिटल के लिए। वो दोस्त की हमशीरा थी, वो ICU में थी, ब्रेन हेमरेज का केस था ईद वाले दिन। तो अम्मी ने जाते जाते मुझे शाहजी का गोश्त पकड़ा दिया कि ये शाहजी उनका गोश्त उधर ही दे जाओ, उस इलाके में जा रहे हो। मैं इनकी तरफ चला गया। शाहजी के घर अब ये बड़े भी हैं अपनी फैमिली के, तो सादात उस गली में काफ़ी हैं। वो काफ़ी बच्चे आ रहे थे सलाम करने, फैमिलीज। शाहजी हर एक को के डॉक्टर साहब को सलाम करें। इन्होंने उन बच्चों को सिखाया, वो बेटियां स्पेशली जो होती हैं, वो मेरे बाप ने भी सिखाया हुआ है कि धी जड़ी होंगी है सिर पर खाली हाथ नहीं रखी था होंगे। अब मैंने पर्स, अचानक मुझे याद आया कि मैं तो पर्स लेके नहीं आया। यानी पर्स तो था, उसमें कुछ नहीं था। अब मैं वो प्यार दे ही जाऊँ और अपने दिल को तसल्ली दी कि ये बड़ी ईद है, गोश्त की ईद होती है, गोश्त की। जो मैं दे रहा था वो इन्हीं के दिए हुए थे। अब ये जल्दी बोली जा रहे हैं। तो बहुत बड़े बातें हैं, लेकिन ये सच नहीं बोल। अब मैं सच बोल रहे हैं शाहजी। शाहजी ने देखा, इन्होंने शायद मेरा फील किया कि ये शर्मिंदा हो रहा है या क्या है, पता ही नहीं चल जाता है। इन्होंने अपनी जेब से 500 की दत्थी निकाली, पता नहीं
इन लोगों का कलंदरों के पास ही होता है, कुछ भी कर लेते हैं। ये वो बच्चियों को ऊपर से उन्हें सिखाया हुआ है कि जो प्यार देता है उसे कहती हैं अल्लाह खैर करे, छोटी सी भी बड़ी सी भी, ऐसे जैसे माइयाँ नहीं होती, वो अल्लाह खैर करे। अब वो कई जाएँ, कभी 3 आ जाएँ, कभी 2 आ जाएँ, जो भी अपनी अपनी माओ के साथ सलाम करने आ रहे थे, शाह जी उन्हें कहें डॉक्टर साहब को सलाम करें, वो बेचारी सारा के कर दें, मैं प्यार दूँ और चुप करके बैठ जाऊँ, ये 500 काट दें। बीच में ये उर्स के बारे में डांटना शुरू हो गया कि तू छेती निकली, जल्दी करी, इंज करी। पहले ही मुझे कह रहे, कहानी को सुना रहे कि फ़लाँ हस्ती को पूछा गया कि अगर अल्लाह ने पूछा कि तुम क़यामत वाले दिन कि क्या लाए हो, तो उन्होंने कहा मैं अपना इस दोस्त को लाया हूँ। फ़लाँ हस्ती को पूछा कि तुम किसको लाओ, ने कहा मैं इसको लाया हूँ। मुझे किसी ने कहा आप क्या कहेंगे, मैं कहूँगा मैं जुवेद नू लिया। मैं क्या अच्छा, मैं क्या शायद जी एक बंदे नाल लड़ाई हो गई है, तो वो कहता पाया तू इथों लंघ के दिखा, तो मैं जरा चला, कहने भाईया मैं नहीं जाना। मैं क्या यार चंगी दोस्ती है, ठीक है। मैनू समझा लग पे, कहते उधरों जाना जरूरी नहीं, वैसे मेन रोड इधरों दी है, या तू इंज कर, वो इतवार नूं नहीं हुंदा, लाहौरों बाहर गया हुंदा, तू इतवार नूं होआ, तो उन्होंने कोई वेख लमा आ गया कि यार मैं इन्हें कह रहा हूँ चक्कर लगा के आते हैं, जा नहीं रहे। खैर उतनी देर में वो बच्चियाँ फिर कोई आ गई। मुझे कहते हैं इनका तरीका मुझे बिठाए रखने का होता है कि वो चाह अद्धा कप चाह, बस अद्धा कप चाह पीनी, वो 6 बारी अद्धा कप चाह करके पियाते रहते, यार अद्धा कप चाह दे दो, तुम समझ नहीं आनी। नहीं शाह जी उस तरह तैयार होए ना सस्सा ने ना नूहां ने, ठीक है। वो तो अस्तगफुरुल्लाह, तो मैं नहीं बना। अस्तगफुरुल्लाह, मैं मान जावां जे मैं झूठा होवां नहीं जे ए ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੇਣਦਾਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ घਰ वड़े है। तो इतने चलाक अपनी बेगम को भेज दिया हुआ। मैं गया तो आगे से हिजड़ा बाहर निकला, मुझे खैर लगे रहना ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲ ਗਏ ਨੇ। मैं क्या जी मैंने इनको कहा था मेरी तरफ आपने नहीं आना होगा, और ये है बहुत तेज है, फास्ट है बहुत। इन्होंने बस 1:30 बजे ही ना कोशिश की मैं निकल जाऊँ। मैं क्या अजीज साहब जल्दी करो, 1:10 मिनटा से निकलना है, बंदा बड़ा तेज है, सारे जहाज लैके निकल जाएगा। वो क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ उसको, उसको क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये उसने इतना चौकड़ी मार के थे बैठा थी। मैं घड़ी मोड़ी पूछता थी टाइम कितना होया, मैं क्या बोलता 9 तो 12 होया। इनसे बात कर लें आप पहले। कौन कौन? ये तो बेटे अभी आ रहे हैं। आपने कहाँ जाना है? आपने हाय, आपको किसने टाइम बता दिया है? आपने 2 बजे क्या करना था? आपने सोना है? चलो लगारी साहब जाएं घर, उसको ले जाएं। लंगर कर लिया आपने? लंगर कर लिया? नहीं खाना? चलो लंगर आपने कर लिया, आप जाएं घर, उसको ना तंग करें, जबरदस्ती ना लाया करें उसको। उससे पहले शाहजी के जानने वाले किसी ने मुझे बड़े फ़ोन किए, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, आप हॉस्पिटल रहे, मैं आ रहा हूँ। मैं कहा मैंने कहीं जाना है, मैं जा रहा हूँ, आप यहाँ रुक जाए, मैं आ रहा हूँ। मैं कहा नहीं तुसी रहने दो, मुझे पता था। मैं कहा ये शाहजी मेरा पता करा रहे, मैं हूँ कहाँ पे। लेकिन बहरहाल ये मेरे से पहले मेरे घर पहुँच गए। वहाँ से फिर मैं उधर आया, मैंने सोना होता है सैटरडे को, असल में बता ही रहा था। तो ईद वाले दिन भी ये हुआ कि पैसे नहीं थे, मैं उठ के आ गया। शाह जी ने
पता नहीं गुस्सा किया नहीं, लेकिन इनकी आधा आधा कप चाय मैं छोड़ आया। 2 कप पी चुका था मैं पहले। लास्ट सैटरडे को मैंने कहा ना कि मैंने हॉस्पिटल के बाद सोना होता है इवनिंग पर, फिर दुआ सेशन में आना होता है। तो सैटरडे को यूजुअली मैं कोई कमिटमेंट नहीं रखता, 3-4 घंटे मैं सो लूँ, फिर मैं सारी रात ही बैठ देता हूँ। चुक लियो सारा कुछ। मैं पिछली बार अजीब सा शेड्यूल था। महक ने मुझे कह दिया कि सर हमने स्टूडियो बुक किया हुआ है, एक छोटी सी धमाल आपकी रिकॉर्ड करनी है, बाबा जी की फ़ोटो चाहिए। असल में बहाना इसका ये था कि बाबा जी की जो आपके घर में बड़ी फ़ोटो लगी हुई है हमें वो दे दें, वो हमने रिकॉर्डिंग करनी है पिक्चर। कितने बजे सर? वो 6 बजे है, पैसे पड़ रहे हैं स्टूडियो के। मैं कहा यार अनस की शादी है, उसके बाद दुआ सेशन है, मैंने वहाँ भी जाना है बेटा। सर बस वो 2 शॉट आपकी पिक्चर्स ही लेनी है। वो 6 बजे तो लैके जूँ इतने 7 बंदे वहाँ होते हैं, कोई कह रहा होता है इधर खड़े हों, वहाँ खड़े हों, इधर को घूमें, इधर को ना जाएं, पता ही नहीं चल रहा होता। ऊपर से इज्जत तकरीम इतनी, बंदा शर्मिंदगी में रुका रहता है। घंटा तो मुझे ये नहीं पता लगने दिया कि कैमरा वाला तो आया ही नहीं, ठीक है, पता नहीं कौन नहीं सी आया बिचू। बहरहाल 9 बजे कहीं मैं फारिग हुआ, 6 बजे का दुआ सेशन की टेंशन थी। वहाँ से निकला तो कामी का फ़ोन आ गया कि आप कहाँ रह गए, निकाह हो गया शुरू अनस का। मैं इसे बताया यार मैं तो अभी फलां जगह से निकला हूँ। इसने कहा ये बिल्कुल रास्ते में है, यहाँ से होते जाएं। अब उसी तरह मैं वहाँ चला गया, वो शलवार कमीज़ मैंने पहनी हुई थी। वहाँ जाके भी जो ही स्टेज पे मैं तो दूल्हे को प्यार देने लगा तो मुझे याद आया कि पर्स तो फिर खाली गए। ऊपर से वो दुल्हन वाले भी उन्होंने बुलाया, वो भी आई जाए, दुल्हन जी सलाम करने आ रही, मैं को उनको उठी रहे। कामी को मैंने आहिस्ता से कहा, मैं कहा यार वो मैं तो कुछ भी नहीं मेरे पास, मैं तो शूटिंग करने गया हुआ था, बाजी महक दी मेहरबानी नाल। ये कहता है कोई नहीं ये इन्वेल्व पकड़े, ये आपका ही मैंने नाम लिखा हुआ है। वो दूल्हे को मैंने पकड़ा दिया, दुल्हन फिर भी सारी बात है काकी है, ये तो पुरानी छोटी सी इतनी सी होती थी, ये आती थी। फिर मैं इसको मिलने गया तो ये हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाए, मैं क्या खिंचवाओ। लेकिन बहरहाल दुल्हन को भी अब खाली आती है, अब आ जाए। ये मेरे साथ ऊपर तले 2 दिन हुआ। फिर वलीमे पे खैर अगले दिन मैं फिर अतिया को कहा कि जाना ज़रूर है। मैंने उन्हें बताया तो वो ज़ाहिर बात है अम्मी से अतिया से दोनों से क्लास भी हो गई। लेकिन दूसरी बार लास्ट सैटरडे को इसलिए वहाँ से भी इनकी तरफ से होके फिर मैं घर गया, फिर चेंज किया, फिर मैं दुआ सेशन में आया था। आज मेरा था कि मैं जल्दी जाके सोना है, तो शाह जी ने रात को खबर उड़ा दी कि मेरे ब्लड नू कैंसर हो गया। मुझे पता था ये कुछ छोड़ रहे हैं अपनी। खैर मैं इनको फ़ोन किया कि शाह जी थोड़ी दवाई आई है। जिस तरह बाबा जी ने बहुत से लोगों की शादियां कराई हैं ना, इन्होंने बहुत से लोगों की जो नहीं अफोर्ड करते थे शादियां भी कराई, घर भी बना दिए, किसी का बाथरूम बना, फिर ये खुद उसमें मजदूर बन के लग जाते थे। ये अब बताने नहीं दे रहे, मैनू तो पता नहीं केड़ा बाबा कह रहे। फिर कईयां दी 2-2 वरी कराई है, जिसरी तलाक हो गई फिर ओदा फड़ के ब्याह कराते हैं। ये भी इन्होंने काम किए हैं। लेकिन उसमें इन्होंने जो इनके साथ काके काकी हैं जिन्हें इन्होंने ट्रेन किया है, इन्हें ये मुझे नहीं पता, उन्हें काके काकियाँ तो नहीं कहते, ये तो पता नहीं दोस्त कहते हैं अपने सारे जो भी हैं। वो लड़की की बारात में मतलब नहीं मेरी वारी पूरी कोई नहीं, तुसी मैं क्या मैं गुस्ताखी ना कर देना, मैं तो बाबा जी काके काकी तुसी हुण पता नहीं की कहते हो। तो क्योंकि सानू तो तुसी इंज जो गल करे काके काकियां इंज करे वो लगता है कोई बड़ी कौड़ी जी गल तुसी कर, मतलब कभी भी नहीं कीता, मैं कभी भी नहीं कहा काके ते काकियां। हाँ मैं तो सही तरह ना ही नहीं आता, क्योंकि मैं काफ वाला काम ही नहीं करता। अब इतने चला के बताएंगे नहीं केड़े वाला काफ है। मैं नहीं दसदा कुत्ते वाला। कैंची वाला भी तुसी कोई नहीं कर देगा, कैंची वाला काम भी नहीं करते आप, जोड़ने वाला ही काम करते हैं। अल्लाह ने आज तक नहीं कराया जिन्होंने कैंची फड़ी हथ च, अल्लाह ने उन्होंने कभी भी इकट्ठा नहीं होने दिता। मौला अली ने किसी ने
ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਕੈਂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੂਈ ਦਿੰਦਾ मैं जोड़दा। खैर तो वो आज घर पहुंचा तो शाहजी घर बैठे हुए थे कैंची वाला काम नहीं करता पर कैंची छाड़ता नहीं होता। और मैंने आधा घंटा बड़ी हिम्मत की, नींद मुझे शदीद आ रही थी। शाहजी ने मुझे गाने दिखाने शुरू कर दिए अपने फ़ोन में। कहते ये देव आनंद का गाना देख, तू देव आनंद है। मुझे ना देव नज़र आए ना आनंद आए, लेकिन वो इनके बेटे आए हुए थे साथ, उसको इन्होंने इशारा किया, वो पता नहीं मेरी उसने टांग दबानी शुरू कर दी, जैसे कंधा दबाना शुरू कर, मेरी नींद उड़ गई। लेकिन फिर भी कितनी देर, तो घंटे के बाद इन्होंने देखा कि ये नहीं बाज आ रहा, ये फिर सोई जा रहा है। मुझे कहते हैं मैं शाम को आऊँगा। असल में ये बात दूसरों को कहते हैं, बगावत पड़ गई है मुझसे कि अंदरों पैसे दे जाते हैं तो फिर घुटिए ना तो की करिए। लिफाफा जे मेरे कोल है, उन्होंने तेरा ना लिखे है उत्ते। वो तो मैंने इन्हें कहा था कि आपकी दवाई है, मुझे पता है किसी की शादी, किसी की कोई शैम काम रुका हुआ होगा। वो किसी ने कहना छलक के रह के मैं कहते में सब पैमाने आए निगाहे यार सलामत 1000 रुपये खाने। कल ही कोई पेशेंट मेरे से पूछ रहा था कि मैंने मुर्शद तो पकड़े थे लेकिन वो बड़े डाढ़े हैं, वो हर 2-4 महीने के बाद डायरेक्ट कह के मांग लेते हैं मेरे से, इतने लाओ इतने लाओ। ये क्या बात हुई, मेरी बस हो गई है। मैं कि मुझे नहीं पता, ये मुर्शद से पूछो अगर तुमने मुर्शद पकड़ा है तो शाहजी ने भी मांग के, इनका काम ये मांग, सैयद है, मांग के लोगों से, डरा के भी, सेठ लोगों से, फिरौन लोगों से पैसे लेके और की पे करना वही देगा नहीं, नगोता लग जाता है। वही नहीं गा, वाही देगा। तो कईयों के घर भी बनाए, शादियां भी करा दी बच्चियों की, कई कुछ करते हैं काम। अब फाड़ी यार वो फंग जाते अल्लाह खैर करे जी। वो जिन्नियां भी शादियां कराइयां ने पुत्तर इन्हां दे विच बड़े पैसे रले ने। मेरे कोई पैसे नहीं, यही समझ लो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ऐसा हिसाब ला अगले ने कई जा रहे हैं, कह देते हैं बात करना बंद कर दिया, तो फिर आप ही आ जाते हैं अद्धी रात को 9 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ कि ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਤਰਾਮ ਰੱਜ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਬਿਸਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा तू शूटिंग पे लेके गई थी? अब मुझे तो पता नहीं इनके इशारों का, मुझे कुछ पता नहीं होता। कई बार ये आके तो हमें बैठे बैठे सीरियस बात हो रही होती है, आप लोग बात कर रहे हैं, तो ये अचानक मेरी तरफ देखे कर देंगे, तो मुझे होता है कि शायद इन्हें कोई मीठी चीज़ चाहिए या भूख लगी हुई है, या कई बार अचानक सीरियस, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए, अचानक कमीज़ उठा के पेट पे खारिश करके फिर कमीज़ नीचे कर दें। मैं यार सैयद का पेट नंगा हो रहा है मेरे सामने, पता नहीं क्या बात है। मेरा ख्याल है मुझे यहाँ से चला जाने चाहिए। कोई पता नहीं, कई बार मतलब मुझे कहेंगे मैं मर रहा हूँ, तुझे पता नहीं है, मैं फिर गाड़ी निकालूंगा, इनकी तरफ चला जाऊँगा कि शायद की तबीयत ख़राब है, बड़ी देर आधा कप चाह पी लाई, रात के 3-3 बज जाएंगे, जब उठने लगूँगा अजीज़ लस्सी लैके आ। मैं कि तुसी तो कह रहे थे मैं मर रहा सा, वो की सी, ए देख ए किड्डी बड़ी कोई शह वड़ गई है। वो इतने गोरे से ये हैं, पता नहीं मच्छर ने काटा क्या, वो इतना प्यारा सा निशान कुछ बन नहीं गया होता लाल सा। मैं कह देना तुसी मर रहे सो, हया ले ली अन्नी भी बड़ी होंगी। पता नहीं क्या इनके काम है क्या नहीं है, हमें तो समझ नहीं आती। ये इनका बहुत पुराना इशू है। अच्छा तुसी आप ही फंसे हो? मैं खुद ही फंसी हुई हूँ, निकल नहीं पा रही हूँ और इसीलिए आई हूँ। नींद का इशू है? नींद नहीं आती 24-24 पुत्र मैं कदों सोना वा धीए, मैंने 3 बच्चे भी पालने हैं, मुझे वो फिर बुरे लग रहे होते जब वो शरारतें करते। ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਮਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡੋ, ਸੱਸ ਦਾ ਬੱਚਾ पालो, ये भी फार्मूला है। तो आप उनकी टांगें दबाना शुरू कर दें, नींद आ जाएगी, लेकिन लेफ्ट दबाना, राइट ना दबाना। टांगे भी मैं कहती हूँ चुप करके नहीं
नो थोड़े जे वाल नाल खिंच दिया करना 2-3। अगर आपको नींद ना आए ये सोना शुरू कर दे तो बाल खींच दिया करो। नजर ना लगा दें उस बेचारे को, कमज़ोर आदमी है। शाह जी मिठाई जी खा ली है, अल्लाह तुहानू सलामत रखे, यही कह सकते हैं। मिठाई दे विच सलाद दे देना तो मैं की करूं। साहब ने शाजिया मंजूर की आवाज़ में माए नी मैं किन्नू आखा दर्द व छोड़े दा आलमी, वो सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुने, ठीक है। और 3 बार अल्लाह कह के पानी पिए उसके बाद, बस समझ आए ना आए बस आंखें बंद करके उसको सुनना है, दिल के फील करना है उसको, ठीक है। मीशा आप लोग जा रहे हो दोनों? तेरे साथ कहाँ जाना है? अच्छा घर, तो इसने जल्दी जाना है तूने जल्दी जाना है? अच्छा, क्योंकि वो आज बैठा नहीं जा रहा, जगह गलत मिली हुई है। नहीं पीछे से फ़ोन तो नहीं आ रहा प्यांसी का? अच्छा गर्मी बड़ी है आज।